जय हिंद। मैं हूं पारितोष शर्मा। मेरे YouTube चैनल पर आज से कुछ दिन पहले किसी ने मुझे कमेंट लिखकर यह बताया कि पारितोष सर, आप अपने बारे में हमें बताइए, हम कैसे विश्वास करें आप पर, आप आखिर कौन हो, हमें आपकी पूरी हिस्ट्री जाननी है, सब समझना है आपके बारे में। तो आज इस वीडियो में सब कुछ जान जाएंगे आप मेरे बारे में, सब कुछ, बचपन से लेकर आज तक। सबसे पहले अपने परिवार के बारे में बताता हूं। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां पे सारी जनरेशन्स ने केवल पढ़ाया है। मेरा नाम है पारितोष शर्मा, मैं एक पंडित ब्राह्मण हूं और हमारे परिवार में शिक्षा देने का ही चलन हमेशा रहा है। मेरे परदादा जी, मेरे दादाजी, मेरे पापा, मेरी बहन, मेरी माताजी, मेरी बुआ, सब ने पढ़ाया है इस देश को। मेरे पिताजी 35 साल तक एक सरकारी स्कूल में हिंदी टीचर रहे और आज मैं भी पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाने का चलन हमेशा से मेरे परिवार में रहा। और जब मेरी शादी हुई उसके बाद मेरी अर्धांगिनी जो हैं, उनके परिवार में सभी के सभी लोग आर्म्ड फोर्सेस में हैं, यानी ऐसे लोग जो भारत की सीमाओं पर जाकर, जो भारत की इंटेलिजेंस में जाकर, जो भारत के क्षेत्रों में ऐसे जाकर लड़ते भी हैं, देश के लिए मर मिटते भी हैं। तो हमारे परिवार की बैकग्राउंडिंग बहुत स्ट्रांग है। हमारे परिवार में जो शिक्षा है, हमारे परिवार में जो कल्चर है, जो सभ्यता है, वो पता है किसका है? वो भारत के नाम का है। और इसीलिए आज मैं अपने भारत के मिशन पर हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं पारितोष हूं, ये तो आप जान गए, लेकिन मैं क्या बनना चाहता हूं? मैं अटल बनना चाहता हूं। मैं अपने देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से बहुत 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 डीपली इंपैक्टेड हूं। इंप्रेस्ड नहीं हूं, इंपैक्टेड हूं। मुझे अटल बनना है। मुझे वो अटल बिहारी वाजपेयी बनना है जिन्होंने सारे प्रेशर्स के बावजूद पोखरण 2 करवाया। मुझे वो अटल बिहारी वाजपेयी बनना है जिनमें वो दम था, वो ताकत थी। जब उन पे लोग हंसा करते थे, तुम्हारी पार्टी तो क्या ही करेगी, 4 तो कुल मिला के तुम लोग हो पूरे के पूरे हाउस में, तुम क्या कर लोगे। लेकिन अटल जी ने अटल रह के वो काम कर दिखाया जो शायद ही कोई सोच सकता था। एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसी कल्चर का गठन किया, निर्माण किया, जिसको आज आप बीजेपी के नाम से जानते हो। खैर, इस वीडियो में पॉलिटिक्स नहीं, इस वीडियो में केवल अटल का ध्यान रखना है, क्योंकि मैं अटल बनना चाहता हूं। अब कहां हूं अपनी इस अटल की जर्नी में, इस अटल बनने की जर्नी में, वो आज आपको बताऊंगा। आपको बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारी लर्निंग्स मिलेंगी, मेरे फेलियर्स पता लगेंगे आपको इस वीडियो में। अटल बिहारी वाजपेयी जी क्यों बनना चाहता हूं? ये वो इंसान है जिन्होंने करगिल युद्ध में जीत दिलाई, सही डिसीजंस लेकर, सही लीडरशिप दिखाकर। पोखरण 2 सर्व शिक्षा अभियान इन्होंने शुरुआत की, इस अभियान की, और मैं बहुत डीपली इंप्रेस्ड हूं, क्योंकि आज मैं शिक्षा देता हूं। मैं समझता हूं शिक्षा की कितनी ज़रूरत है आज हमारे देश को, सही शिक्षा की, केवल शिक्षा की नहीं। आगरा समिट, लाहौर डिक्लेरेशन, डरते नहीं थे ये, देश के लिए एकदम सामने खड़े हो गए। अपना परिवार नहीं देखा, सब सैक्रिफाइस किया, अपना जीवन नहीं। बस जब भी अपना मत व्यक्त करना होता था तो अपनी कविताओं में, अपनी पोम्स में वो करते थे। इससे पहले हम शुरू करें, हर बार आपसे एक वादा लेता हूं। ये वादा आपका अपने परिवार से है और इस देश से है, मुझसे नहीं, कि आप इतनी मेहनत करेंगे कि अगले 3 साल में इतना कुछ सीखेंगे और इतनी मेहनत करेंगे कि अगले 3 साल में अपने परिवार को आप मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि बड़ी आसान सी बात है ना कि भाई, आगे आने वाला जो जीवन है वो मुश्किल नहीं होने वाला, वो महंगा होने वाला है। और आप अगर मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाए तो आपको ये महंगाई मार डालेगी। ये सच्चाई है एकदम, मैं अपने शब्दों को रोकूंगा नहीं। ये आप कब कर पाएंगे? जब आपको मिलेगी सही शिक्षा और सही संगत। मैं आपको बस यही 2 चीज़ें देने की कोशिश कर रहा हूं, सही शिक्षा और सही संगत। मेरा और कोई एम, कोई और गोल नहीं है। ये है मेरा जन्म 1985 31 अगस्त में पैदा हुआ था। इस पिक्चर में मैंने ऑफकोर्स कुछ चेहरे ब्लर किए हुए हैं। ये मेरी माँ है जिसकी गोद में मैं हूँ, मेरी बड़ी बहन और मेरे पिताजी। ये है मेरा परिवार। 31 अगस्त 1985, आई थिंक, अगर मुझे याद है तो शाम शायद 6 बजे मैं पैदा हुआ था, शायद शनिवार का दिन था। यहाँ से जीवन शुरू हुआ। स्कूलिंग मेरी हुई दिल्ली में। ये जो एरो ऐसे ऐसे जो लड़का देख रहे हैं ना वो मैं हूँ। एक बड़े साधारण से स्कूल में पढ़ा। कोई बहुत बड़ा स्कूल नहीं था, बड़ा कच्चा सा स्ट्रक्चर था। और बस
पार्टली गवर्नमेंट पार्टली प्राइवेट स्कूल समझ लीजिए आप। तो ये स्कूल में जब मैं गया तब केवल 10वीं तक का ये स्कूल था। तो मैंने पहली क्लास से 10वीं क्लास तक मैं यहीं पे पढ़ा। इसका नाम है नेशनल पब्लिक स्कूल, ये दिल्ली में है। और इसके बाद जब मेरी स्कूलिंग 10वीं के ऊपर गई आगे तो 11वीं 12वीं करनी थी। अब 11वीं 12वीं मैंने की देव समाज मॉडर्न स्कूल से, वो भी दिल्ली में ही है। 11वीं 12वीं करने के बाद जब मैंने साइंस ली, मैं बड़ा अच्छा स्टूडेंट था। मैं शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, क्योंकि भाई पढ़ाई और शिक्षा तो हमारे परिवार में वैसे भी बहुत महत्व दिया जाता है। तो 12वीं में मैंने साइंस ली। साइंस लेने के बाद बाकी लोगों की तरह मैं भी इंजीनियर वगैरह बनना चाहता था, लेकिन मैं बहुत सारे एंट्रेंसेस नहीं क्रैक कर पाया। अच्छी बात है, आज भगवान ने एक अलग ही रास्ता मेरे लिए चुना हुआ था। एक मुझे उस समय की एक कहानी याद है, जब मेरी मम्मी को एक फ़ोन आया था उन्हीं की एक दोस्त से। उन्होंने कहा था कि तू ना 50,000 रुपये की डोनेशन दे दे, हम तेरे बेटे का एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा देंगे। कहीं मैंने उनको सुन लिया ऐसी बात करते हुए। मैंने तुरंत अपनी माँ को ये बोला कि अगर पैसे देकर ही मेरे को आगे बढ़ना है जीवन में तो मैं नहीं बढ़ना चाहता, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसे वैसे मत दो, मैं वैसे भी आगे बढ़ जाऊँगा। तो साल 2006 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। मैंने अपनी ग्रेजुएशन में BCA किया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कंप्यूटर्स में मेरा दिमाग बहुत तेज़ चलता था। एक्चुअली कंप्यूटर तो एक डब्बा होता है, मेरा लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, लॉजिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप मुझे कोई भी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम दे दो, मैं मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को ना छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के उसके लॉजिकल सॉल्यूशंस दे दूंगा आपको बहुत जल्दी, और ऐसे सॉल्यूशंस दूंगा कि आप तुरंत उन पे एक्शन कर पाओगे। ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आज भी जब मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को कंसल्ट करता हूँ, एडवाइस करता हूँ, लोग कहते हैं पारितोष सर आपने तो कोई 500,000 करोड़ का बिजनेस नहीं चलाया, आप कैसे कंसल्ट कर देते हो ऐसे लोगों को? तो ऐसे ही करता हूँ कि मेरा लॉजिक बहुत स्ट्रांग है। आप मुझे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम दे दो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं प्रॉब्लम में ही उलझ जाते हैं। मैं प्रॉब्लम में उलझता ही नहीं। मैं प्रॉब्लम देखता हूँ, तुरंत उसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ, जैसे कंप्यूटर में हम कोड लिखते हैं, राइट, और फिर उसके बाद बहुत क्विकली सीधा एक्शंस पे आ जाता हूँ, और इसलिए मैं किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता हूँ बहुत जल्दी। तो मैंने BCA किया इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से। साल 2009 में मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म की, और ये मैंने की थी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन से। मैंने PGDM का कोर्स किया था, और HR और मार्केटिंग में मैंने स्पेशलाइजेशन की। बाय द वे, आईमा में फुल टाइम नहीं मैंने पढ़ाई की थी। आईमा में वो लोग आते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं। क्योंकि मुझे अपने परिवार को भी आगे बढ़ाना था, मुझे खुद भी आगे बढ़ना था, तो मैं काम भी करता जा रहा था और साथ साथ अपनी PGDM भी कर रहा था। PGDM को कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग। ये MBA के बराबर की ही होती है। अब तक जितना भी आपने मेरे बारे में समझा उसके कनेक्ट द डॉट्स कर लेते हैं। मैं आपको MBA प्लस में अपनी क्लासेस में सिखाता हूँ ना, कनेक्ट द डॉट्स। भाई किसी के भी बारे में जब आप उसके डॉट्स कनेक्ट करना शुरू करते हैं तो लाइन बनती है, फिर सेंस आता है। तो मेरे स्कूल और मेरे कॉलेज के बारे में आज जब मैं कनेक्ट द डॉट्स करता हूँ, उस टाइम तो नहीं समझ आती थी ये बातें, तो आपको बताता हूँ कि मैं एक बहुत सॉलिड डिबेटर था। मैं स्कूल में भी और कॉलेज में भी डिबेट में मुझसे नहीं जीत पाता था कोई। मैं अपने पॉइंट्स इतने लॉजिक के साथ, इतने कन्विक्शन के साथ रखता था किसी के सामने कि लोग खुद सोच में पड़ते थे, हाँ यार बात तो ठीक कह रहे भाई, राइट। तो सॉलिड डिबेटर था। नंबर 2, शुरुआत से ही मैं सेल्फ स्टार्टर और सेल्फ क्रिएटर रहा हूं। यानी आप मुझे किसी भी सिचुएशन के जीरो पे डाल दो, एकदम जीरो पे, मतलब स्क्रैच पे डाल दो, मैं वहां से कोई भी सिस्टम को खड़ा कर दूंगा। मैं आज भी ऐसा हूं। मुझे बहुत मजा आता है जीरो से कुछ बनाने में। जब वो एक चीज बन जाती है ना, जब कोई 50 करोड़ का रेवेन्यू हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, फिर मुझे मजा नहीं आता। फिर मैं कहता हूं चल ठीक है यार, अब टीम लगा दो, उसके बाद तो टीम काम करती रहेगी, मेरी जरूरत नहीं है अब इसमें। मुझे वो 50 से 500 वाली गेम में या तो बिल्कुल लीडरशिप पे हूं जहां पे मैं बस की डिसीजंस ले रहा हूं, उसमें मजा आता है। तो किसी भी चीज को बनाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि असली चैलेंज वहीं होता है, असली मुश्किलें वहीं पे आती हैं। आपका दिमाग यूज़ होता है, आपकी एबिलिटीज़ यूज़ होती हैं। और मैं कम्युनिटी का लीडर रहा। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे कॉलेज में हमेशा ना एक टेक्निकल फेस्ट, जैसे एनुअल फेस्ट वगैरह कराते हैं ना कॉलेज में बच्चे, एक टेक्निकल फेस्ट होता था। अब मेरे से पहले जिन लोगों ने वो फेस्ट करवाया था, छोटा सा एक फेस्ट हुआ था, लेकिन जब मुझे बनाया गया उस फेस्ट का हेड, तो मैंने कहा भाई मैं तो ये छोटा फेस्ट नहीं कराऊंगा, मुझे तो इसको लार्ज स्केल पे कराना है। और तब मैंने अपने साथ टीम्स बनाई, और मुझे याद है बहुत सारे अमेजिंग लोग उसी समय हमारे बैच के, BCA के, हमारे जूनियर्स, हमारे सीनियर्स और हम लोग पहली बार हमारे कॉलेज फेस्ट की हिस्ट्री में, टेक्निकल फेस्ट था ये, कोई एंटरटेनमेंट वाला फेस्ट नहीं था, टेक्निकल फेस्ट था, कि हिस्ट्री में SBI बैंक की नेहरू प्लेस की ब्रांच ने हमें 50,000 रुपये की स्पॉन्सरशिप दी थी उस समय में। मैं उस समय तो मुझे नहीं आता था, लेकिन उस समय भी मैं नेगोशिएटर था, क्योंकि मुझे आज भी याद है वो ब्रांच मैनेजर साहब ने बोला था 20,000 रुपये ले जाओ हमसे। मैंने मना करवा दिया था अपने टीम मेंबर्स को, मैंने कहा वो मना करके आ जाओ उनको
राइट। तो उन्होंने हमें तब 50,000 रुपये की स्पॉन्सरशिप दी थी। तो मुझे पहले से ही कम्युनिटी बिल्ड करना, किसी भी लोगों को इकट्ठे लेकर आना, उनसे कुछ करवा देना, कुछ ऐसा करवा देना जो शायद वो खुद अकेले ना कर पाए, वो मुझे करना आता था। लेकिन उस टाइम पता नहीं था कि शायद मैं लीडरशिप की तरफ जा रहा हूँ। अब मेरी बाकी की जो पढ़ाई रही वो ज़िंदगी ने बढ़ाया मुझे, सारी की सारी पढ़ाई ज़िंदगी ने कराई। BCA के 3rd ईयर में जब मैं था, अपने कॉलेज के, पोस्ट ग्रेड नहीं, BCA के 3rd ईयर में, तब से मैंने कमाना शुरू कर दिया था। मैंने अपने घर के पास ही, अपने कॉलेज के पास ही एक कॉल सेंटर ज्वाइन किया था। मेरा कॉलेज एक्चुअली शाम को 4 बजे तक चलता था, लेकिन मैंने स्पेशल परमिशन ली थी। मैं अपने कॉलेज से दोपहर को 2:30 बजे निकल जाता था, लास्ट क्लास मिस करके, तो मैंने स्पेशल परमिशन ली थी अपने कॉलेज से, और कॉल सेंटर में जाता था। कॉल सेंटर में शाम को 4 बजे मेरी शिफ्ट शुरू होती थी, रात अगली सुबह 4 बजे तक के। ये UK का कॉल सेंटर था। हम वहाँ पे पे एज यू गो फ़ोन कनेक्शंस बेचा करते थे, और मैं वहाँ का डिसेंट परफॉर्मर था, अच्छा परफॉर्मर था। मैं बिल्कुल UK की लैंग्वेज में, उसी भाषा में बात किया करता था लोगों से, और कुछ बातें तो बड़ी अच्छी होती थी, बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशंस होती थी हमारी, राइट। ज़बरदस्ती कुछ नहीं बेचता था। वहाँ पे मैं महीने के 6,000 रुपये बनाता था, प्लस इंसेंटिव्स। जब आप, वो कॉल सेंटर्स का समय था दिल्ली में और भारत देश में। और तब ना एक और बात हुई, तब पहली बार मैं अपने दिल्ली शहर से निकल के गुरुग्राम की बड़ी बड़ी मैंने बिल्डिंग्स देखी। ये कॉल सेंटर तो दिल्ली में था, लेकिन फिर मेरा थोड़ा जज्बा और खुला। मैंने कहा यार, मेरे को और बड़ा कॉल सेंटर ज्वाइन करना है, मेरे को फैंसी 25-30 हज़ार रुपये की नौकरी चाहिए। तो गुरुग्राम की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जब मैं देखा करता था, इंटरव्यूज़ दिया करता था सर्दियों में, गर्मियों में जाके, तो एक ही बात हमेशा लगती थी कि यार ऐसा इनके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है। ऐसा दुनिया के बारे में क्या समझ गए हैं, इतना पैसा कहाँ से आया इनके पास, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई, ये इतने हज़ारों एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैसे निकल पा रही है, क्या हो रहा है, ये कैब्स चल रही हैं, ये इतनी बड़ी ये इकोनॉमी, क्या मैं क्या नहीं समझ पा रहा इसके बारे में। और इसी को मैं कहता हूँ आज मिडिल क्लास ट्रैप। मिडिल क्लास इंसान ये सब कुछ नहीं समझ पाता, वो बेचारा घूमता ही रह जाता है। और घूमते 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 क्या है कि ज़िंदगी के ना 40-45 साल निकल जाते हैं, फिर परिवार हो जाता है, टेंशन हो जाती हैं, मिडिल क्लास इंसान बाहर नहीं निकल पाता। मैं निकल गया, इसी कारण से आज लगा पड़ा हूँ वही शिक्षा देने में, वही संगत देने में, जिसके कारण आप लोग अपने मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलो। तो फिर मैंने खुद सीखना शुरू किया। अब मेरी आगे की पूरी ज़िंदगी आप देखोगे मैं सेल्फ लर्नर हूँ, सब कुछ खुद किया है। साल 2006 में मेरा पहला सीरियस जॉब लगा। ये लगा बेंगलुरु की एक आज तो बहुत बड़ी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। उस टाइम तो बड़ी छोटी सी कंपनी थी, शायद 300-400 लोगों की कंपनी रही होगी जब मैंने ज्वाइन की थी। और वहाँ पे मैं एक टेस्ट इंजीनियर था। मैं सॉफ्टवेयर्स को टेस्ट किया करता था। मैं ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोड्स भी लिखता था और सॉफ्टवेयर्स को टेस्ट किया करता था। अब वहाँ पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मिली मुझे। प्रॉब्लम ये मिली कि जब भी मुझे काम दिया जाता था, जैसे ऑफ कोर्स अगर आपने कभी सॉफ्टवेयर टीम्स को देखा हो तो एक पूरा प्रोजेक्ट बनता है। प्रोजेक्ट में एक टीम होती है जो कोड लिखती है, फिर एक टीम होती है जो टेस्ट करती है, फिर उसकी भी एक बैकअप टीम होती है, फिर आप फाइनली कोड को पुश करते हो, राइट। तो मैं फर्स्ट लेवल ऑफ QA टेस्टिंग में था एंड मैं बड़ी जल्दी अपना काम कर लेता था। मैं ऑटोमेटेड टेस्ट कोड्स लिखता था, यानी ज़रूरी नहीं है मुझे कंप्यूटर के सामने बैठना है। मेरा कोड उस टाइम मेरे दूसरे के कोड को टेस्ट कर लेता था, भाई क्या क्या एरर्स आ रहे हैं, कहाँ गैप्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं जल्दी रिपोर्ट करके खाली बैठ जाता था। फिर मैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाता था कि भाई साहब मेरे को और काम दो, मेरे पास दिन में काम ही नहीं है। तो वो मुझे कहते थे तू एक काम कर, तूने अपना काम तो कर लिया है भाई आज दिन का, जा लाइब्रेरी में बैठ जाओ, किताबें पढ़ ले। तो वहाँ पे मैंने एक किताब पढ़ी इसी कंपनी के फाउंडर से, कॉल्ड गो किस द वर्ल्ड। गो किस द वर्ल्ड, बड़ी अच्छी किताब है, सुब्रतो बागची जी की, आप ज़रूर पढ़िएगा। उसमें मुझे अभी तक याद है एक इंसिडेंट था उस किताब में जिसमें सुब्रतो बागची जी बताते हैं कि मैं भी करोल बाग का, दिल्ली का एक लड़का था, करोल बाग में बाइक चलाया करता था अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे बिठा के, और देखो मैंने कितनी बड़ी कंपनी बना दी। तो मैंने कहा यार जब सुब्रतो भाई कर सकते हैं तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, सुब्रतो बागची सर इज़ अ फिनोमिनल लीडर। मैं तो उनका 0.0001% भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो जोश आ गया भाई, तो जोश में कंपनी छोड़ दी। अपने माता पिता को फ़ोन किया कि मैं दिल्ली वापस आ रहा हूँ। अब यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप मेरे बारे में जानेंगे कि मेरे स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस मेरा बहुत स्ट्रांग था। तो मुझे एक बात समझ आ गई थी कि दिल्ली वापस आऊँगा, अपने माता पिता के ऊपर तो मैं नहीं टिक सकता, उनके पास इतना पैसा नहीं है, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, वो मुझे नहीं। तो मैंने उनको वादा कर दिया कि आपको मेरी टेंशन नहीं होगी, मैं अपना जीवन जी लूँगा, आपका भी आई विल टेक केयर ऑफ़ यू गाइस, राइट। मैं दिल्ली वापस आया ये सोच के कि ऐसा वो क्या है जो सबसे मुश्किल है बेचना भारत देश में। चलिए आपका टेस्ट लेता हूं, मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ ऐसी क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है आज भारत में बेचनी, सबसे मुश्किल है,
सबसे ज़्यादा मुश्किल, मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ, मैं 5 तक काउंट करता हूँ। 5 4 3 2 1। इसका नाम है इंश्योरेंस, और वही मैंने किया। मैंने साल 2007 में जब मैं दिल्ली वापस आया, मैंने कोटक लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन की। कनॉट प्लेस अंबादीप बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है, छोटा सा कमरा था हमारा। क्या रोल था आपको बताता हूँ। सुबह सुबह ऑफिस जाओ, ऑफिस जाके अपना लैपटॉप उठाओ, और बाय द वे लैपटॉप भी हमारी सैलरी से उसका पैसा काटा जाता था, कंपनी नहीं देती थी, राइट। तो लैपटॉप उठाओ, टाइटल मिला हुआ था रिलेशनशिप मैनेजर का, बट फंडामेंटली हम सेल्स के लोग थे। पूरे दिल्ली भर में जाओ, एनसीआर में जाओ, जहाँ पे भी जाओ, इंश्योरेंस लेकर आओ, खुद कोल्ड कॉलिंग करो, खुद सब कुछ करो। तो बहुत एक्सपीरियंस मिला मुझे वहाँ पे। इनफैक्ट मुझे आज भी याद है, एक ऐसा दिन था जब दिल्ली में बहुत तेज़ उस दिन बारिश हो रही थी, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, और तब मेरे पास ना स्कूटर बाइक कुछ नहीं था, अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे हम लोग। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और मैं आश्रम के पास बस से उतरा था, क्योंकि दूसरी बस पकड़नी थी मुझे गाज़ियाबाद जाने के लिए, और मैं किसी क्लाइंट से मिलने जा रहा था। और क्या कि बारिश तेज़ हो रही थी, और एक लड़का लड़की अपनी गाड़ी में उस टाइम तेज़ मेरे सामने से लेकर गया, और बहुत तेज़ पानी, वो कीचड़ वाला गंदा पानी मेरे ऊपर आया। और मुझे आज भी वो सीन अच्छे से याद है, उस लड़के को मैंने देखा भी, और वो हंसते हुए निकल गए। तब से मैंने ना एक वादा किया अपने साथ कि मैं जिस दिन गाड़ी लूँगा ना, मैं नहीं करूँगा लोगों के साथ ऐसा, है ना। अगर बारिश हो रही होगी, मैं बहुत, और आज भी आप मुझे कभी भी नोटिस कर सकते हैं, कभी मुझे मिलेंगे ना, कभी भी बारिश हो रही हो, सामने कोई हो ना, मैं गाड़ी बिल्कुल स्लो कर लेता हूँ, पहले उनको जाने देता हूँ, बिल्कुल सम्मान के साथ। सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। चलिए वापस आते हैं। तो इंश्योरेंस बेचकर मैंने इंश्योरेंस बेची, मैंने 3-4 क्रिटिकल चीज़ें सीखी, आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले ऑनेस्टी सीखी। इंश्योरेंस के बिजनेस में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ पता है क्या है? मिस सेलिंग बहुत है। लोग कुछ भी बोल के बेच देते हैं, सर हम आपको ये दे रहे हैं, हम आपको वो दे रहे हैं। मैंने कभी नहीं दिया। अगर मैं किसी बूढ़े कस्टमर के पास गया, उनको इंश्योरेंस के लिए प्रोडक्ट नहीं, जबकि मेरे ब्रांच मैनेजर ने पूरा प्रेशर बनाया हुआ था मेरे ऊपर कि बेच के आना है, बेच के आना है, 10 लाख की इंश्योरेंस उठानी है, 10 लाख, तुझे हम ये देंगे, तुझे हम वो देंगे। मैंने कहा ना भाई, कस्टमर का बुरा नहीं करूंगा। तो मेरी ऑनेस्टी, मेरे एथिक्स, और तीसरी चीज सेवा। कुछ ऐसे कस्टमर्स थे जिनको पुरानी किसी ने पॉलिसीज बेची हुई थी, गलत पॉलिसीज बेची हुई थी, मैंने वो पॉलिसीज उनकी रिडीम करवाई कि सर आप गलत प्रोडक्ट के साथ फंसे हुए हो, आप ही का नुकसान है, मेरा नहीं है। और अगर आपकी मैं पॉलिसी रिडीम करा रहा हूं, उसमें मेरा कोई अपना पर्सनल फायदा नहीं है, लेकिन आपकी हेल्प जरूर कराऊंगा। मैंने कस्टमर्स की ऐसे हेल्प की, उनका विश्वास बढ़ा। साल 2008 में मैंने एक ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की, दिल्ली में ही बेस्ड, नेताजी सुभाष प्लेस में एक ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी मैंने ज्वाइन की। वहाँ पे मैंने कैंपेन्स बनाने सीखे, डिजिटल मार्केटिंग सीखी, ऑनलाइन मार्केटिंग सीखी, नए नए कस्टमर से मिला, एंड सो ऑन सो फोर्थ। साल 2009 से साल 2011 तक मैंने अपनी खुद की एक कंपनी चलाई। ये जो कंपनी मैंने चलाई, इसका नाम था अंटिल आरओआई, और अंटिल आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और जेके टेक्नोसॉफ्ट, जो जेके ग्रुप की एक कंपनी है, उन लोगों ने फिर मेरी कंपनी टेक ओवर कर ली थी। मैं कुछ समय तक मैंने वहाँ पे काम किया, फिर हमारे बीच में नहीं बन पाई बात, और मैंने वहाँ से एग्जिट लिया। उसके बाद साल 2011 और 12 के बीच में मैंने एक बहुत अमेजिंग इंडस्ट्री बॉडी, एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है कॉल्ड टाई, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स, सिलिकॉन वैली में भारतीय एंटरप्रेन्योर्स ने शुरू की थी। जो दिल्ली एनसीआर का चैप्टर है, ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर है सिलिकॉन वैली के बाद। मैंने वो ज्वाइन किया, और संजीव बिखचंदानी सर, गीतिका, और अमेजिंग सेट ऑफ लोग वहाँ पे मुझे मिले। वहाँ पे मैंने नेटवर्क करना सीखा, वहाँ पे मैंने प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करना सीखा, वहाँ पे मैंने इवेंट्स होस्ट करने सीखे। मुझे आज भी याद है द इंडिया इंटरनेट डे, जो आज टाई दिल्ली एनसीआर का एक एनुअल प्रॉपर्टी बन चुका है, वो इंडिया इंटरनेट डे हम लोगों ने साथ मिलकर डिज़ाइन किया था। और वहाँ पे मैंने मेंबरशिप ग्रोथ सीखी कि लोग मेंबर्स क्यों बन रहे हैं, वो मेंबर बनने के बाद क्यों पैसा नहीं दे रहे हैं, राइट। तो मेंबरशिप ग्रोथ, रिटेंशन, वहाँ से दिमाग की बत्तियाँ जलनी शुरू हुई, राइट। टाइकॉन ऑफ कोर्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर एनुअल प्रॉपर्टीज़, वो होस्ट किया। बहुत अमेजिंग टाइम था वो। साल 2012 और 13 में मेरा चयन हुआ, मेरा रिक्रूटमेंट हुआ हाइक ऐप में। ये भारतीय सॉफ्ट बैंक का वेंचर है, और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट पहली बार जेन्युइन तरीके से अपने सामने बनते हुए देखा। एक प्रोडक्ट मतलब एक इंटरनेट बेस्ड प्रोडक्ट, एक कंज्यूमर फेसिंग प्रोडक्ट, बेस्ड ऑन द इंटरनेट। तो एक मैसेजिंग ऐप अपने सामने राइट फ्रॉम स्क्रैच बनते हुए देखी। मेरा रोल बहुत क्लियर था, ग्रोथ का रोल था कि जापान में लाइन ऐप का अगर एक हॉकी स्टिक ग्राफ है, तो हमें एकदम एक सीधा ग्राफ चाहिए, पैसे की टेंशन नहीं है, राइट। और यहाँ पे मैंने एक और बड़ा लेसन सीखा, वो मेरा पर्सनल लेसन है कि भाई कई बार ज़रूरी नहीं है पैसा आपके लिए सब कुछ कर दे। कई बार बहुत सारा पैसा होना भी गलत होता है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी अपनी टिप्पणी है, ऑफ कोर्स नथिंग टू टॉक अबाउट एनीबडी एल्स, लेकिन हाइक के पास बहुत सारा पैसा था, और शायद वही उसकी गलती भी थी।
राइट। चलिए, साल 2014-15 में मैंने जिबोंग को ज्वाइन किया एज अ कंसल्टेंट। जिबोंग एक फैशन साइट थी जिसको फिर मिंत्रा ने टेक ओवर किया एंड देन दे गॉट एक्वायर्ड बाय फ्लिपकार्ट। वहाँ पे मैंने रिटेंशन सीखी और रिटेंशन को कैसे करना है विद द लीस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज। मैंने प्रोडक्ट डिज़ाइन सीखा, हाउ टू लॉन्च अ कैटेगरी, डेटा ड्रिवन मार्केटिंग और डेटा ड्रिवन डिसीजंस कैसे लें, ये सब कुछ बहुत डेप्थ में सीखा और बहुत तेज़ी से सीखा। तो एक चीज़ आप मेरे बारे में समझ जाइए कि आप शायद जो चीज़ सीखते होंगे 1 महीने में, मैं शायद वो चीज़ सीख जाता हूँ 5 दिन में। मेरी सीखने की स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, और इतने वेरीड किस्म के एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, इतने लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, इतने धक्के खा चुका हूँ कि सीख कर ना मैं वो कनेक्ट द डॉट्स बहुत तेज़ी से कर लेता हूँ और एक्शन करता हूँ। मतलब जब तक आप लोग सोचोगे तब तक तो मैं काम कर चुका हूँगा। दैट्स द डिफरेंस। साल 2015 और 16 में मैंने पेयू इंडिया ज्वाइन किया। ये पेयू मनी एक पेमेंट्स कंपनी है और वहाँ पे मैंने कम्युनिटी और चैनल ग्रोथ किया। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में मेरा एक सेशन था कॉल्ड स्टार्टअप ग्रोथ मास्टर क्लास। मैंने एक सेशन डिज़ाइन किया था। मैं हर सैटरडे संडे को देश के अलग अलग राज्यों में जाया करता था और पेयू इंडिया की तरफ से सेशंस लेता था और इतने सारे लोग अटेंड करते थे। मतलब मुझे हैरानी आज भी कि अहमदाबाद में लोगों ने ज़मीन पे बैठकर, क्योंकि कमरे में जगह ही नहीं थी, हमने तो ऐसे बुक कराया था कमरा कि भाई 80 लोग आएंगे, 80 लोगों को बुलाया है, 40-50 लोग आ जाएंगे, सारे आराम से चाय वाय पियेंगे। लेकिन अच्छे से मुझे याद है ऑलमोस्ट 180 के आसपास या 200 कुछ लोग हो गए थे एंड हमारे पास जगह नहीं थी बिठाने की और हॉल एक्सटेंड नहीं हो सकता था और ज़्यादा। तो लोगों ने बहुत हम्बली ज़मीन पे बैठ के, अगर आप में से कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू। साल 2016 और 17 में मैंने हीरो माइंड नाम की एक कंपनी, वहाँ पे एक जेंटलमैन जो उस कंपनी के लीडर बने, CEO बने, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। ही न्यू मी फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस। वहाँ पे मैंने डिज़ाइन किया और लॉन्च किया डिजिटल फॉरवर्ड प्रोग्राम। 17-18 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत छोटा सा बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा डिजिटल देश नाम के एक पूरे कैंपेन के साथ। और साथ में ही 2017 में मैंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल लॉन्च किया कॉल 125 करोड़, जिसको आज आप MBA प्लस के नाम से जानते हैं। यहाँ मुझे बात समझ आई और भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिख गई। जब मैंने अपना YouTube चैनल लॉन्च किया, मैं लोगों से ना अपनी वीडियोस में पूछा करता था, आप कहाँ से हो, मुझे अपने बारे में बताओ, मुझे समझाओ आप क्या करते हो, कौन सा काम करते हो, कैसे पैसा बनाते हो। तो लोग कमेंट्स किया करते थे और मैं हिंदी भाषा में वीडियोस किया करता था। तो जब लोगों ने बताना शुरू किया, मैंने डेटा इकट्ठा करना शुरू किया, एक एक्सेल शीट में डाला, तब एक बात समझ आ गई कि भारत देश ग्रो करने को तैयार है, फैलने को तैयार है, आगे बढ़ने को तैयार है, लेकिन पंगा इसमें एक बहुत बड़ा है। 140 करोड़ लोगों की यहाँ पे जनता है और जनता ना फैली हुई है, यानी उनको पता ही नहीं, दिशा क्लियर नहीं है, पता नहीं करना क्या है। बस ये है कि अच्छा भैया डिग्री ले लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी तो भाई धक्के खा के धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आग अंदर लगी हुई है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। मुझे ये बात यहाँ पे समझ आ गई थी कि भाई ये ना बड़ा डेंजरस सा सिचुएशन है कि आग लगी हुई है लोगों में, अंदर आग है, कुछ करना है, कुछ करना है। अब ऐसी आग को अगर गलत लोग हवा देने वाले या घी डालने वाले मिल जाएं, गलत लोग जो आपको गलत डायरेक्शन में ले जाएं, भाई देखो, मैं एक बड़ा सिंपल सीधी सी बात बोलता हूं, आप अगर बहुत मोटिवेटेड हो तो बहुत अच्छे काम भी कर सकते हो, बहुत मोटिवेटेड हो तो आप एक बिल्डिंग में एरोप्लेन भी फोड़ सकते हो, है ना। हो तो सेल्फ मोटिवेटेड ही ना भाई, दोनों ही प्रकार के इंसान सेल्फ मोटिवेटेड हैं। तो मुझे एक बात समझ आ गई थी उसी समय 2017 में समझ आ गई थी ये बात कि पारितोष एक बहुत बड़ा मेजर पंगा होने वाला है इस देश के अंदर, एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम होने वाली है इस देश के अंदर कि इतनी बड़ी जनता को अगर सही शिक्षा ना मिल पाई ना, तो भाई ऐसा है कि मतलब तब मैं सोचा करता था कि गरीबी, महामारी, हर प्रकार की चीज़ फैल सकती है इस देश में, अराजकता तक फैल सकती है कि भाई लोगों के पास काम ही नहीं होगा। अगर लोगों के पास काम नहीं होगा, गरीबी होगी, तो लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और इसीलिए आपको कहता हूँ, आज भी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं लोग, लाखों करोड़ लोग फंसे हुए हैं यार, नहीं निकल पाएंगे वो। इट इज़ एक्सट्रीमली टफ। मुझे पता है ना, 13 साल लग गए मुझे ये काम करने में यार, जीवन के, लेकिन आपको नहीं लगने दूंगा मैं 13 साल, ट्रस्ट मी। सो 2019 से केवल 19 तक ही मैंने अपना 125 करोड़ ये पूरा 1 साल तक ये चैनल बनाया और काफ़ी सारे बिजनेसेस को मैं साथ में कंसल्ट भी किया करता था। कंसल्ट किस चीज़ में करता था? उनकी स्टोरी टेलिंग में। मैं आज भी बहुत सारे बिजनेसेस को, बिजनेस ओनर्स को उनकी स्टोरी टेलिंग में हेल्प करता हूँ कि आपकी कहानी क्या होनी चाहिए। जब आप अपने कस्टमर से, अपने इन्वेस्टर से, अपने एम्प्लॉय से बात करें तो कहानी क्या होनी चाहिए, ये बहुत क्रिटिकल है। मैं आपको बता रहा हूँ, पॉलिटिशियंस भी आज बड़े बड़े करोड़ों रुपए खर्च करते हैं केवल इस बात पे, कहानी क्या होनी चाहिए। और आज मैं बहुत सटीक हूँ इसमें, इतना एक्सपीरियंस हो गया है। अगर आप लोगों के साथ कभी मैं काम करूँ, आप में से अगर कोई बिजनेस ओनर है ना, आपको खुद समझ आ जाएगा कि पारितोष जब दिल से कहानी बनाता है ना,
मतलब लोगों के दिल तक पहुंचती है। साल 2020 से 22 मेरा एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा एक कंपनी के साथ, जिसमें कि मुझे हायर किया गया उस कंपनी में एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए, कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज। और इस कंपनी में मैंने बहुत कुछ सीखा। इस कंपनी में भारत देश के ऐसे हज़ारों लोग थे जिनको मैंने ट्रेन किया, जिनको एक्टिवेट किया। मैंने वहाँ पे बड़ा टेस्ट नाम का एक पूरा प्रोडक्ट बनाया। ना जाने कितनी वीडियोस बनाई होंगी, शायद 100-150 वीडियोस तो शायद मेरी ही होंगी वहाँ पे। और कितने लोगों को इनवाइट करके कंटेंट क्रिएट किया गया। चैनल का रिटेंशन और एक्टिवेशन में मैंने एक क्रिटिकल रोल प्ले किया। 2 साल इस कंपनी के साथ लगाए, और 2 साल वहाँ लगाने के बाद मुझे ये बात समझ आ गई कि जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ और जो मेरा मिशन है ना, वो अलग है, वो इस कंपनी से अलग है। मिशन अलग है। मिशन मेरा ये है कि मैं सच्चाई से इस देश को पढ़ाना चाहता हूँ। मिशन मेरा ये है कि मैं बहुत दिल से पढ़ाना चाहता हूँ, राइट। अब उसमें शायद पैसा ना बन पाए इतना, तो वहाँ पे मुझे लगा कि मैं अलग हूँ, राइट। कि शायद मैं उतना पैसे से मोटिवेटेड नहीं हूँ, शायद मुझे 500 करोड़ रुपए नहीं बनाने, लेकिन मुझे ये मिशन पूरा करना है। याद है ना मैंने क्या कहा था, मैं अटल बनना चाहता हूँ। तो वो मिशन मेरे लिए बहुत क्रिटिकल था। बाय द वे मैं ये बता दूँ, इस कंपनी में मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छा हुआ है, राइट। मुझे अच्छी सैलरी मिली, मुझे 2 बार प्रमोट किया गया, एवरीथिंग वर्कड आउट वेल फॉर मी। और मैंने पूरी जी जान लगा दी, दिन और रात लिटरली, मतलब रातों तो सोए नहीं थे हम लोग। इतना काम किया था कोविड के दौरान भी। फिर जून 2022 में मेरे साथ जब मैंने एक कंपनी छोड़ दी, ऑफ कोर्स, उसके बाद जून 2022 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ। मुझे कॉल आया दूरदर्शन नेटवर्क से। दूरदर्शन आप लोग देखते होंगे, पूरा भारत देश देखते हैं ऑफ कोर्स दूरदर्शन। तो दूरदर्शन नेटवर्क से कॉल आया कि हम एक शो कर रहे हैं जिसका नाम है स्टार्टअप चैंपियंस। इसका पहला वर्जन ऑलरेडी पिछले साल हो चुका है, लेकिन इस साल हम चाहते हैं आप आएँ, आप इसको क्यूरेट करें और आप इस शो को होस्ट करें। तो मैंने कहा ठीक है जी। मुझे किसी ने रेफ़र किया था वहाँ पे, मैं गया। और ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये डीडी नेटवर्क का मैसिव स्टूडियो है। और पहले वर्जन में, तो मैं आपको ये भी बता दूं अपने बारे में, मैंने कहा ना मैं बहुत तेज़ी से काम करता हूँ। तो पहला वर्जन जब हुआ था इस शो का, उसको शूट करते करते 6 महीने लगे थे। और मेरी किस्मत अच्छी कि मुझे इतनी फिनोमिनल टीम मिली। कपिल सर थे वहाँ पे, और दूरदर्शन की सारी अमेजिंग टीम, दूरदर्शन के डीजी, दूरदर्शन की एडीजी, डीडी न्यूज़ के डायरेक्टर, सभी लोगों ने बहुत मदद की। फिनोमिनल एक टीम बनाई और खुला हाथ दिया। उन्होंने बोला पारितोष, वी ट्रस्ट यू, आगे बढ़ो, मतलब करो यार, फिनोमिनल करो, राइट। और मैं बता नहीं सकता आपको कि उनके ऊपर कितने प्रेशर रहे होंगे। आई अंडरस्टैंड दैट, सरकारी इकोसिस्टम में रह के, फिर भी उन्होंने मुझे पूरी फ्रीडम दी। और हम लोगों ने 45 दिन के अंदर सब कुछ रैप कर दिया, सारी रिकॉर्डिंग्स रैप कर दी 45 दिन के अंदर। लगातार धड़ाधड़ शूट्स की, लगातार। और आसान नहीं था ये, बहुत मुश्किल था ये। दिन रात लगे हुए हैं, सुबह से शूट चल रही है शाम तक लगातार। दिस वॉज नॉट ईजी, बट वी डिड इट। मज़ा आया, राइट। और आप में से हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने शो देखा है। यूट्यूब पे आज भी है, आप डीडी नेटवर्क के चैनल्स पर जाइए। ये शो मैंने हिंदी में भी शूट किया था, इंग्लिश में भी शूट किया था, तो मेरी दोनों ही भाषाओं पे पकड़ बहुत स्ट्रांग है। साल 2022 और 23 में एक और बात हुई। मैंने अपना गुरुकुल शुरू किया। मैंने कहा ना मैं अटल बनना चाहता हूँ, तो एक गुरुकुल की शुरुआत करना चाहता था। एक मॉडर्न ज़माने का गुरुकुल, जहाँ पे मैं सचमुच शिक्षा दे पाऊँ, सही शिक्षा दे पाऊँ, 1 करोड़ भारतीयों को मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकाल पाऊँ। इस तस्वीर में जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये हमारे अर्लीस्ट लोग हैं MBA प्लस गुरुकुल के। पता है ये कहाँ की तस्वीर है? IIT रुड़की की। मैंने, यानी MBA प्लस ने, मेरे गुरुकुल ने IIT रुड़की का जो सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप फेस्ट होता है, E-फेस्ट जो होता है, एंटरप्रेन्योरियल इवेंट, हमने उनके साथ पार्टनर किया था। मैं स्पीकर था वहाँ पे। मैंने उनको बोला, दोस्तों मैं एक काम चाहता हूँ, मैं आपके यहाँ स्पीकर बन के आऊँगा, कोई पैसे नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा, लेकिन मैं एक काम चाहता हूँ। मेरे MBA प्लस के जो लोग हैं, कोई बिहार में है, कोई उत्तर प्रदेश के किसी गाँव में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, मैं चाहता हूँ उनको एंट्री मिले इसमें। और IIT रुड़की ने हमारे लिए एक स्पेशल वो स्कीम क्रिएट कर दी, एक ऑफ़र क्रिएट कर दिया, जहाँ पे इन सभी लोगों का स्टे भी IIT रुड़की के कैंपस में हो गया, और साथ में वहीं पे ये इवेंट भी था। सोचिए ज़रा आप, ऐसे लोग जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम अपने गांव से बाहर निकलेंगे, वो IIT रुड़की के कैंपस में थे। लाइफ चेंजिंग मोमेंट था कितने लोगों के लिए। और मैं ऐसे काम और करता रहूँगा।
मैं अपने MBA प्लस के लोगों को ऐसी ऐसी जगहों पे इनवाइट करता रहूँगा। कभी मेरा लेक्चर होगा IIM अहमदाबाद में, कभी ISB में, कभी बाहर भी होगा भारत से। मैं MBA प्लस के सारे लोगों को इनवाइट करूँगा, जिससे बन पड़े वो आए। ये है हमारा गुरुकुल, ये है हम यहाँ सिर्फ ऑनलाइन कोर्स बेचने वाली कंपनी नहीं बनने आए। मैं यहाँ पे एक सच्चा गुरुकुल बनाने आया हूँ। मैं अटल बनने आया हूँ। छोटा काम नहीं करना, भारत के लिए जीना है। साल 2023 में एक और अचीवमेंट अनलॉक हुई मेरे लिए। PhD चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, जो भारत देश का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री चेंबर है, इकोसिस्टम है। मैं इसको इकोसिस्टम कहता हूँ, इनफैक्ट नॉट जस्ट अ चेंबर। भारत देश के सबसे प्रचलित बिजनेस ओनर्स इस चेंबर के साथ जुड़े हुए हैं। उनका एक सब ग्रुप है जिसको ये कहते हैं YBLF, यंग बिजनेस लीडर्स फोरम। मुझे इस साल 2023 में YBLF का को चेयर बनने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साल 2023 में मैं YBLF के मेंबर्स के लिए बहुत इनक्रेडिबल वैल्यू क्रिएट करूंगा अपनी पूरी टीम के साथ। मैं का मतलब ऑफ कोर्स टीम के साथ, YBLF चेयर अपनी को चेयर के साथ, और साथ में ये भी इंश्योर करूंगा कि इन सभी लोगों का एक्सपीरियंस फैले ताकि लाखों 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 भारतीयों का फायदा हो। इट इज सो इंपॉर्टेंट। साल 2022 में जब मैंने MBA प्लस गुरुकुल की शुरुआत की, उससे लेकर अब मेरा जितना जीवन बाकी है, आज मैं 38 साल का हूं, जितना जीवन बाकी है, जो भी भगवान ने सांसें लिखी हैं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं MBA प्लस गुरुकुल बनाता रहूंगा। मैं अटल बन रहा हूं। इस देश को सही शिक्षा देके मैं अटल बन रहा हूं। यही मेरा पोखरण 2 है, यही मेरा करगिल का युद्ध है। मैं अटल बन रहा हूं क्योंकि इस देश को सही शिक्षा चाहिए। इस देश में अगर सही शिक्षा नहीं मिली तो 140 करोड़ की जो जनता है उसमें से बहुत सारे लोग अपनी दिशा हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। अब मैं ये कैसे कर रहा हूं? मैंने अपना एक मिशन बना लिया है कि 1 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकालना है। ये मेरा मिशन है। कैसे निकाल रहा हूं? उसका सबसे पहला जो मैंने स्टेप लिया, चलिए उस स्टेप पर आता हूं। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि ऐसा क्यों कर रहा हूं। क्योंकि आने वाला जो जीवन है ना, वो मुश्किल नहीं, वो महंगा होने वाला है। और महंगाई की जब चपत लगती है ना, इंसान टूट जाता है। कभी अस्पताल में जाओ, माता पिता को ट्रीट कराने के पैसे ना होना तो इंसान टूट जाता है। मैं नहीं चाहता ऐसा हो मेरे देशवासियों के साथ। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। और उसका एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, सही शिक्षा, सही संगत। मेरी कोशिश है साल 2024 में और 25 में और 26 में और 27 में, आने वाले कुछ सालों में, कि बड़ी कंपनियां जिनका करोड़ों में टर्नओवर है वो MBA प्लस गुरुकुल को फंड करें। क्योंकि जब वो फंड करेंगी ना, तो मुझे आपको अपने कोर्सेज बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं खुल के ये शिक्षा देता रहूंगा। मैं चाहता हूं कि साल 2024 में, 25 में, 26 में ये बड़ी बड़ी कम से कम 5-7 कंपनियां हमें कम से कम 25 करोड़ रुपए के लिए फंड करें। मुझे पता है ये बहुत बड़ी रकम है, ये बोलना तो बड़ा आसान था 25 करोड़, लेकिन पहुंच जाएंगे हम वहां तक। अब हो सकता है कि ऐसा ना हो, तो मैं क्या करूंगा भाई? अगर ये कंपनियां ना आई, अगर इन्होंने फंड नहीं किया तो क्या होगा? तो पता है क्या होगा? तो मेरा मिशन टूटेगा नहीं, आप और मैं इसको चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? ऐसे चलाएंगे। आपका सहयोग और आपके विश्वास से चलेगा MBA प्लस गुरुकुल। और ये सहयोग और विश्वास का क्या मतलब है? ये तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल में क्या मतलब है समझाता हूं आपको। आप सब लोगों के लिए मैंने अपने सारे के सारे कोर्सेज को, अभी तक हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, मैं धीरे धीरे आके आपको ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगा। आप ही के शहरों में, आप ही के गांव में, आप ही के तहसील में, आप ही के डिस्ट्रिक्ट में मैं आऊंगा। चाहे एक तंबू के नीचे पढ़ाना हो, चाहे एक पेड़ के नीचे पढ़ाना हो, चाहे गंगा नदी के किनारे के नीचे किनारे पे पढ़ाना हो, आप लोग मुझे बुलाइए, इनवाइट कीजिए मुझे। वहाँ पे 500 लोगों को इकट्ठा कीजिए, स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को, वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के आदमियों को इकट्ठा कीजिए, बिजनेस ओनर्स को इकट्ठा कीजिए। मैं ट्रेन करूँगा उनको। आई विल डू दैट, आपके सहयोग से, आपके विश्वास से। तो मैंने क्या किया है, फिलहाल मेरे ऑनलाइन कोर्सेज हैं। मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन है, मैं कुछ नहीं छुपाता, सारे सबके सब अपनी ऑनलाइन कोर्सेज में डाल देता हूँ। इसलिए लोग इतना आशीर्वाद देते हैं और इतना पैसा भी देते हैं। ये सारे के सारे साल 2023 में जो हमने कोर्सेज लॉन्च किए, करीब 10 कोर्सेज लॉन्च किए हैं। साल 2024 में भी हम करीब 10 से 12 कोर्सेज लॉन्च करेंगे। ये जितने भी कोर्सेज होंगे,
उन सबकी कुल मिला के वैल्यू करीब 48,000 रुपये की है। ये ऑनेस्ट वैल्यू है। मैं दिखाने को इस फिगर को मैं 4 लाख भी दिखा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया कर ही रही है आजकल ऐसे बहुत सारे स्कैम्स। लेकिन मैं 48,000 रुपये की सच्ची वैल्यू बता रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता आपसे 48,000 रुपये लेना, और मैं चाहता भी नहीं कि आप लोन लें। बहुत लोगों ने, बहुत माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए एजुकेशन का लोन लेकर ना बेचारे फंस गए हैं, त्रस्त हो गए हैं। मैं आपके साथ वो नहीं करूँगा, और इसलिए इसकी पूरी वैल्यू रख दिए 9,999 रुपये की। दैट्स इट। इनफैक्ट हमारे MBA प्लस के जो पुराने लर्नर्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी साल 2023 के कोर्सेज लिए हुए हैं, उनको तो मैंने इस पर भी 50% डिस्काउंट दे दिया है। उनके पास एक कूपन कोड है जिसका इस्तेमाल करके वो हमारा ये सुपर पैक ले सकते हैं। इस सुपर पैक में ये 10 के 10 कोर्सेज तो ऑलरेडी हैं। साल 2024 में भी हम जितने कोर्सेज लॉन्च करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आते रहेंगे। आप सीखते रहिए, और जैसे ही आप ये सुपर पैक लेते हैं, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपके पास आ जाता है। आप मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर लीजिए, मुझसे सवाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है मेरी पूरी जिंदगी। मैं अटल बन रहा हूं। MBA प्लस के साथ मैं अटल बन रहा हूं। भारत एक कुल है। मैं धीरे 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 करके अपनी कोशिश के साथ एक गुरु बनने की कोशिश कर रहा हूं, जो पढ़ा पाए भारत को। और ये गुरु, और अगर ये गुरु सच्चा है, अगर आप लोगों का सहयोग और विश्वास साथ में रहा, तो ये गुरुकुल जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। बस अब बाकी का सारा जीवन इस देश पर न्यौछावर है। मैं पढ़ाता रहूंगा। आप में से जो लोग साथ आए, अच्छी बात है। जो लोग नहीं आए, आपका भी भला हो। आपको इतना ज़रूर कह सकता हूं, और पूरे विश्वास से कह सकता हूं, कि MBA प्लस गुरुकुल में लालच, लोभ आपको कभी नहीं दिखेगा। आपको सच्ची शिक्षा मिलेगी, सच्ची पढ़ाई मिलेगी। और मैं चाहता हूं, सच्चाई से चाहता हूं, साल 2024 में वो दिन आए जब आप में से और मैं, कुछ ऐसे लोग हों जिनको मैं सिलिकॉन वैली तक लेकर जाऊं। हम सिलिकॉन वैली जाएं, हम वहां के लोगों से सीखकर वापस आएं। हम गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन ऐसी कंपनी से सीखें। वो कैसे इतने बड़े बन गए। ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस मैं MBA प्लस में क्रिएट करूंगा। वर्थ इट है, आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी। जब आपका वर्ल्ड व्यू खुलेगा, आपका दिमाग खुलेगा, आपकी दुनिया खुलेगी, आपके बच्चों की दुनिया खुलेगी। बस मैं यही करके जाना चाहता हूं। अब भगवान ने बाकी जितनी सांसें दी हैं, वो सब एक ही मिशन पर है, मिशन भारत। मेरा पास्ट आपको समझ आ गया। मैं क्या बनना चाहता हूं? मैं अटल बनना चाहता हूं, और चाहता हूं कि आप में से हर एक इंसान जो ये वीडियो देख रहे हैं, MBA प्लस के साथ जुड़े, हमारा ये सुपर पैक ले। आप जब ये सुपर पैक लेंगे ना, तो एक ही मिशन को ध्यान में रख कर लीजिएगा कि आप भारत में इन्वेस्ट कर रहे हो। आपके कारण ये मिशन और आगे बढ़ रहा है। आपको 10,000 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लोगों के लिए। सच्चाई है, 10,000 रुपये आप 85 बार कमा लोगे अपनी लाइफ में। लेकिन एक सच्चाई जरूर है कि आपके सहयोग और आपके विश्वास के कारण जैसे जैसे MBA प्लस बढ़ता जाएगा, हम लाखों लाखों भारतीयों को शिक्षा दे पाएंगे, और एक ऐसी शिक्षा जो उनको चाहिए, और उनके लिए अफोर्डेबल शिक्षा। यह शिक्षा लेने के बाद आपको लाखों रुपए की फीस नहीं देनी पड़ेगी। यह शिक्षा लेने के बाद आप अपना काम करने के लिए सशक्त हो पाओगे। हमारी एक ऐसी संगत बन चुकी होगी जिस संगत में आप आवाज करोगे कि मैं भी MBA प्लस का हूं, तू भी MBA प्लस का है, मेरी मदद कर दे यार। बस जैसे ये हो जाएगा ना, उस दिन भगवान अगर मुझे बोले, पारितोष हो गई तेरी जिंदगी पूरी, आ जा ऊपर, अब ऊपर के ऑपरेशन संभाल। मैं चला जाऊंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे साथ इस वीडियो में समय बिताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिएगा, भारत सबसे पहले, आपका परिवार उसके बाद, और MBA प्लस आप ही के परिवार का हिस्सा है। आई विल नाउ सी यू इन ऑल ऑफ द MBA प्लस कोर्सेज। नमस्कार, जय हिंद।